नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल न्यू इंडियन शिक्षण संस्थान रसाल। आज हमारा टॉपिक है टेंस। हमारे प्रेजेंट और पास्ट टेंस कंप्लीट कर दिए हैं। हमारा फ्यूचर टेंस पता है। फ्यूचर टेंस में वही 4 टेंस है। तो आज फ्यूचर टेंस का पहला टेंस पढ़ेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर में होता क्या है कि कोई भी काम आने वाले समय में होगा जिसके बारे में संभावना की जा सकती है। जैसे हिंदी में पहचान होती है वाक्य के अंत में गा गे गी। वाक्य के अंत में गा गे गी लिखा हुआ होता है। वह आएगी, वह जाएगा। तो इस प्रकार के वाक्यों को सिंपल फ्यूचर टेंस में काउंट करते हैं। वह सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आई वह वी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल। आई और वी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी सेल और बाकी सबके साथ लगेगी विल। तो एफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट विल या सेल हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिफरेंस क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब का? इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या सेल लगती है। जैसे राम विद्यालय जाएगा। राम विद्यालय जाएगा। तो वाक्य बनेगा राम विल गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। इसी प्रकार दूसरा वाक्य बनाते हैं मैं पत्र लिखूंगा। मैं पत्र लिखूंगा। अब आ गया मैं पत्र लिखूंगा। तो मैं पत्थर लिखूंगा, हमें देखना सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं को मतलब आई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या बनानी है इसमें? हेल्पिंग वर्ब लगेगी आई और वी के साथ सेल। तो यहां पे आई है, तो यहां पे क्या लग गई? सेल। अब लिखूंगा वर्ब लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो राइट लिखना राइट। और क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट लेटर। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार एफर्मेटिव सेंटेंस हम
आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ विल या शैल लगाना है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे वो देखते हैं। तो अब देखो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला है। नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ नॉट एक्स्ट्रा लग जाता है। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा, तुम पत्र नहीं लिखोगे, तुम पत्र नहीं लिखोगे, गालिएगी आ गया वाक्य के अंत में, और नहीं आ गया मतलब नेगेटिव वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट तुम, तो यू, आई और वी के साथ तो मैंने बताया सेल आएगा, बाकी सबके साथ हेल्प में और क्या लग जाएगी, विल। तो यहां पे क्या लग जाएगी, विल। लिखोगे, लिखना, राइट, लेटर, इतना ही करना है। इसमें एक चीज खा गए हम यहां पे, नॉट, तो यू विल नॉट राइट लेटर, यू विल नॉट राइट लेटर। तो आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाता है, क्या हम पत्र नहीं लिखेंगे, सॉरी क्या हम पत्र लिखेंगे, क्या हम पत्र लिखेंगे, और पर्सनवाचक चिन्ह। तो क्या हम पत्र लिखेंगे, दे दिया। अब सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होता है, उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, हम यानी इंग्लिश में बोलते हैं वी। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सेल। तो सबसे पहले सेल, अगर वी सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट लेटर, राइट लेटर, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनेगा,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले वही इसी का है, इसमें नोट और लग जाएगा। विल या सेल, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगला हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लग गया। अब लग गया नोट, नोट लग गया। अब लग गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आगे ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य इस प्रकार ही बनना है। तो वाक्य किस प्रकार बनाएंगे? क्या सीता भोजन पकाएगी? और क्वेश्चन मार्क। क्या सीता भोजन, तो क्या सीता भोजन पकाएगी, ये तो हो गया। इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब तो चलो सोचो ये वाक्य किसमें है? ये इंटरोगेटिव में है। अब इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कैसे होता है? मतलब ये तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक नेगेटिव वाक्य, क्या सीता भोजन नहीं पकाएगी, यहां पे नहीं आ गया मान लो, तो हमें सोचना है कि ये वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले विल या सेल लगा देंगे। सीता है, नाम है, तो नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगती है। विल सीता। अब देखो नोट, इसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना, कुक, कुक फूड और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। तो आप क्या फर्क आया इनमें? देखो, तो नॉर्मल वाक्य था, इसमें क्या था? सब्जेक्ट था, हेल्पिंग ऑफ विल या सेल थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव वाक्य में कुछ नहीं करना, आसान था। विल या सेल लगानी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कोई हार्ड काम नहीं है। अब देखो कितना आसान है। अब हमने बना दिया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या किया? सब्जेक्ट है, विल या सेल हेल्पिंग वर्ब लगी है और नोट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, ऑब्जेक्ट लग गया। क्या तुम पत्थर नहीं लिखोगे? आ गया, कुछ नहीं आ गया, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है और नहीं आ गया, तो यू विल नॉट राइट लेटर, ये हो गया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है? वही हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है, तो विल या सेल पहले लग गई, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। आगे क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या हम पत्थर लिखेंगे? पता चल गया इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम आई और वी के साथ क्या लगता है? सेल लगता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ विल लगता है। तो हम मतलब वी, तो सेल लग जाएगा, सेल लग गई, हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट आ गया। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट आ गया, लेटर आगे ऑब्जेक्ट पत्थर है, राइट आ गया। सेम इंटरोगेटिव नेगेटिव में है, विल या सेल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या सीता भोजन नहीं पकाएगी? तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई? विल, विल सीता नॉट कुक फूड। इस प्रकार हमारा जो सिंपल फ्यूचर है प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो कंप्लीट है। आप आराम से वाक्य बना सकते हो। अब अगला टेंस है बहुत ही आसान,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है यह आशा की जाती है कि ये काम आगे कुछ समय तक चलेगा, जारी रहेगा। कंटिन्यूअस का मतलब कुछ काम है वो कुछ समय तक जारी रहना, वह कंटिन्यूअस है। तो फ्यूचर वाला है वह कल विद्यालय जा रहा होगा। जा रहा होगा, चल के जाएगा मतलब कैसे भी जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा, टाइम लेगा, तो कुछ जारी रहेगा। तो इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले पहचान। पहचान क्या होती है? रहा होगा, रही होगी वाक्य के अंत में, और क्या होगा? रहे होंगे। यदि ये वाक्य के अंत में आते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल या शैल प्लस बी। तो विल बी या शैल भी हो सकते हैं। तो विल बी सभी के साथ लगती है, आई और वी के साथ शैल भी लगेगी। तो मैं कल विद्यालय जा रहा होऊंगा। फ्यूचर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। तो फॉर्मूला किस प्रकार बन जाएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो आई के साथ मैं आएगा, तो आई हो गया। मैं आगे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? शैल और बी लगा दो, विल बी या शैल बी। जाना तो गोइंग आ जाएगा। और कहां? टू स्कूल टुमारो। कल आ गया तो टुमारो। ये चीज आपको लिखनी है। एफर्मेटिव सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार सीता भोजन पका रही होगी। सीता भोजन पका रही होगी, इसका क्या बन जाएगा? सीता सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो जो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, तो इसमें से सीता के साथ क्या हो जाएगा? सीता के साथ लग जाएगा विल, तो विल बी। पकाना कुकिंग, कुक, कुक का आईएनजी रही है तो आईएनजी लग जाएगा कुकिंग, फूड। ये नॉर्मली एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमें इनका नेगेटिव बनाना है, तो हम किस प्रकार बनाएंगे? नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सीधा सा नहीं लगा देना है। और नेगेटिव वाक्य में क्या बनेगा? एक अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाएंगे।
नेगेटिव सेंटेंस में हमें इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लगेगा। देखो, एक चीज हमने देखा है कि जब भी कोई दो हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य आ जाता है, दो हेल्पिंग वर्ब मतलब दो जिसमें दो शब्द होते हैं, जैसे विल बी, शैल बी, हैड बीन, इस प्रकार के वाक्य जैसे दो वाले होते हैं तो उसके अंदर नोट दोनों के बीच में लगता है। ये ध्यान देने वाली चीज। हम लोग क्या करते हैं, विल बी नॉट और वैसे कर देते हैं, ये वैसा नहीं होता है। तो वाक्य कैसे बनाया, सीता कल भोजन नहीं पका रही होगी। सीता कल भोजन नहीं पका रही होगी। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट सीता। अब सीता के साथ क्या लगेगा, विल लग जाएगा। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब तो विल भी थी, लेकिन यहां पे बीच में नोट लगाना है। नेगेटिव वाक्य है तो हमें क्या लगा देना है, नॉट। नॉट बी कुकिंग फूड और फुल स्टॉप। कुकिंग फूड और फुल स्टॉप। इस प्रकार वाक्य हमें बना देना है। जैसे कोई दूसरा वाक्य बनाए, राम बाजार, इसमें हमें कल दिया हुआ था इसलिए वुड टुमारो करना है। तो दूसरा वाक्य देखो, राम बाजार नहीं जा रहा होगा। तो राम सब्जेक्ट आ गया, राम के साथ विल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो जा रहा होगा तो गो, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू मार्केट। ये हमारा इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विल या सेल पहले आ जाता है। तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके आगे बी, सब्जेक्ट बाद में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये हमारा वाक्य बन गया। तो वाक्य क्या बनेगा, क्या मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, और क्वेश्चन मार्क हो गया। तो मैं दिया हुआ, तो मैं दिया हुआ है, तो मैं, इसलिए हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ड देखनी है। मैं के साथ क्या आता है, मैं के साथ सेल आती है, तो सबसे पहले विल या सेल में से सेल लिख देंगे, सेल आई, और इसके बाद में बी लगा देनी है, बी। इसके बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो लिखना, राइट, तो राइट की आगे आईएनजी लगा देंगे तो क्या कर देंगे, राइटिंग, राइटिंग लेटर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये काम हम करेंगे। आगे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है विल या सेल, और उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर आपको नोट लगाना है, फिर बी लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नोट लग जाएगा, बी अंत बाद में आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। वाक्य किस प्रकार बनेगा, वाक्य किस प्रकार का होगा, क्या राम पत्र नहीं लिख रहा होगा, क्या राम पत्र नहीं लिख रहा होगा, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग और देखनी है सेल या विल में से, तो राम के साथ विल आएगा, विल राम। आगे नोट लगाना है, नोट, अब बी लगाना है, बी, राइट यानी लिखना, तो राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, राइटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, पत्र, पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये कर देना है। तो इस प्रकार वाक्य बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हो। और आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में 2 टेंस और बचे हैं, उसको कवर कर जाएंगे, इससे हमारे पूरे के पूरे टेंस एक बार कंप्लीट हो जाएंगे।